मीन राशि वालों, मित्रों, 5 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में 2 ग्रह एक साथ रहेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वरदान साबित होगा, क्योंकि ये धन संपत्ति उन्नति सफलता ही नहीं, आपके आंसू को पोंछने वाला साबित होगा, क्योंकि इससे फ़ायदा आपके जीवन के लंबे समय तक होगा। जी हाँ मित्रों, लंबे समय तक इससे फ़ायदा आपको होगा और ये इतने ही समय में ऐसे जीवन के सपने साकार कर देगा, मतलब 12 दिनों में ऐसे सपने आपके साकार कर देगा जो एकदम से कह सकते हैं कि जीवन को खुशहाल कर देगा और पूरे जीवन के दशा ही बदल देगा। तो हम आपको क्या बताने वाले हैं विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी सबका करते हैं, यहाँ भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बता दें मित्रों, बुध और सूर्य की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है। ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम भाव माना जाता है। इस भाव का फल इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि ये आपके किस्मत को संवार देता है। पंचम भाव, त्रिकोण भाव, नवम भाव, ये सब लग्न और लगन भाव, ये सब इतने महत्वपूर्ण और शुभ भाव में से माना जाता है कि यहाँ भी कोई भी ऐसा अशुभ ग्रह भी हो तो बहुत शुभ फल देते हैं। और मीन राशि वालों को बता दें कि ये अपने आप में शुभ माने जाते हैं। जो शुभ राशि है वो मीन राशि के लोग हैं। इनके जीवन में बहुत कष्ट होता है, मतलब इनको पल पल तड़पना पड़ता है, पल पल रोना पड़ता है। ये तो हम कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होता है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा घुटन, क्योंकि आपको चारों तरफ अपने ही लोग इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि किसी को खुश रखो तो अपना नुकसान होता है आपका। क्रोध तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्रोध को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, और जब क्रोध कंट्रोल नहीं होता है तो फिर सामने वाले, मतलब समझ ले कि आप सामने वालों को नुकसान करते हैं, अपना ज़्यादा नुकसान करते हैं। बहुत सोच समझ कर चलने वाले लोग होते हैं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं, इसलिए तो बहुत दुखी रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो मन किया कर दिए, बाकी समझे जिसके साथ किए वो समझे। जो मन किया जैसे किया वह जैसे तैसे रह लेते हैं। अब ये जैसे तैसे नहीं रह सकते हैं। मीन राशि के लोग सोच समझ कर चलते हैं, इसलिए कि दूसरों को दुख ना हो, हमसे दूसरा इंसान परेशान ना हो। माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, मित्र, पत्नी, बच्चे, सबको खुश रखना चाहते हैं। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव ही ऐसा होता है कि आप हर चीज़ों में बेहतर करना चाहते हैं। अब जब आप सभी तरह के कार्य में, जैसे मानकर चलें कि आपको कहीं जाना हो, अब सभी चीज़ को लेकर आप चलते हैं, और किसी और को भी कहीं जाना हो, एक मित्र आपका है उसे कहीं जाना हो और आपको कहीं जाना हो, आप सबको लेकर चलेंगे। आपके भाई बहन, माता पिता, ये सब परिवार, समाज, सबको लेकर चलेंगे कि सबको दुख ना हो। चलो सब लोग मेरे साथ चलो, एक इवेंट है वहाँ पे, सबको लेकर आप चलते हैं। और एक मित्र आपका है, वो भी जाता है, वो धड़ल्ले से चला जाता है, 1 घंटे में वहाँ पहुँच गया, और आपको सभी को लेकर चलने में बहुत तरह के, कह सकते हैं कि विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबको खुश रखना है, सबको देखना है, किसी से कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई कमी ना पड़ जाए, इसमें आप रह जाते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करें, अपने मित्र की तरह करें, लेकिन ये चीज़ है, आप में ऐसा देखा जाता है, आप बहुत लोगों को खुश रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, इसलिए सम्मान भी आपको मिलता है, लोगों में आपका इज्जत वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तो आप बहुत धार्मिक भी होते हैं। परेशान, अंदर ही अंदर घुटन, रोने वाले। अब आपको बता दें, यहाँ जो समय आपका है बहुत अच्छा है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको संतान से सुख मिलेगा। ये जो 11-12 दिन का जो समय है, 17 अगस्त तक, यहाँ संतान से सुख मिलेगा। और वो सुख कैसा होगा वो समझ लीजिए कि जैसे सबसे पहले तो ऐसे लोगों के लिए जो संतान के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग संतान प्राप्ति की बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करेंगे। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा जो संतान प्राप्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें संतान प्राप्त होगा। ऐसे लोगों के लिए जो संतान की तरक्की, खुशहाली के लिए परेशान है, संतान की शादी विवाह के लिए परेशान है, संतान के एग्ज़ाम वगैरह के लिए, संतान के जॉब के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पंचम भाव संतान भाव माना जाता है। यहाँ सबसे शुभ ग्रहों में
तीन शुभ ग्रह बैठे हैं, एक नहीं तीन ग्रह बैठे हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति, दूसरे ग्रहों के राजा सूर्य, तीसरे ग्रहों के राजकुमार। अब ये तीनों संतान भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो संतान से जुड़े काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। सूर्य का प्रभाव कहीं न कहीं संतान को समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाएगा। बुध का प्रभाव संतान के जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता देगा। जैसे खास करके संतान किसी चीज़ में सफल होंगे तो अपनी बुद्धि, अपने ईमानदारी, अपने समझदारी से। और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको एक सूझबूझ देगा। तो कुल मिलाकर संतान को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। अब आपके बारे में बात करें तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि किसी तरह का कोई प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। उसमें सरकारी क्षेत्र में आपका मतलब कह सकते हैं कि वैल्यू बढ़ेगा। आपके सरकारी क्षेत्र में इज्जत, सम्मान, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सरकारी नौकरी मिलने की संभावना रहेगी, सरकारी तंत्र से जुड़ने की रहेगी। सरकारी क्षेत्र में जो भी आप इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने की संभावना रहेगी, जो काम आपका है। अब काम तो बहुत तरह के सरकारी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, एक दो काम के बारे में ही हम बोल सकते हैं, लेकिन बहुत तरह के कार्य होते हैं। जॉब की बात हो, प्रमोशन की बात हो, अपना कोई घरेलू कार्य जो सरकारी क्षेत्र, जैसे बिजली बिल पेमेंट करने से संबंधित कोई परेशानी चल रहा हो, जैसे घर के घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित कोई परेशानी हो, और भी आपके घरेलू जो ज़रूरत हो या परेशानी, पड़ोसी से झगड़े विवाद, किसी तरह का कानूनी विवाद, तो जो भी परेशानी जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो समस्या रहते हैं और भी कई तरह के परेशानी वो इस समय ठीक होने शुरू हो जाते हैं। वो आपके समझदारी, बुद्धि, विवेक के प्रयोग से ऐसा होता है। अब यहाँ बड़ी खुशहाली और प्रसन्नता की बात है कि पैसे की कमी आपके चल रहे हैं तो आप परेशान होंगे। सबसे पहले तो कहेंगे इस समय रोना बंद कर दें। ये समय जो है वो आपके इनकम को बढ़ाने वाला है। यदि कहीं जाकर आप प्रयास नौकरी आदि के लिए भी करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो आपके नौकरी की चांस बहुत है। आपका इनकम यदि ये पहले से चल रहा हो, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपके इनकम बढ़ेंगे। आप चाहे जैसा भी काम कर रहे हो, चाहे आप अब बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे किसी फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे कोई कंपनी में मतलब जहाँ भी हो, आपके इनकम बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि इस समय प्रमोशन का भी चांस है। ये समय प्रमोशन इसलिए कराएगा क्योंकि इनकम बढ़ता है। प्रमोशन से इनकम आपके बढ़ जाते हैं, इनकम बढ़ेंगे, यानी इनकम बढ़ाने वाला ही समय है। तो ये समय इस मामले में बहुत अच्छा है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि इस समय आपके तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि बहुत काम करेगा, जिससे कि आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो समय रहने वाले हैं पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से संबंधित, सट्टा बाजार से संबंधित जोखिम लेने में आपको थोड़े से संभलना चाहिए। वैसे तो आपको बता दें कि समय आपके हित में भी है, लेकिन थोड़े संभल कर ही काम करना चाहिए। इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है। यहाँ सबसे बड़ी बात, एक मुख्य बात यह है कि इस समय दिमाग, समझ, बुद्धि, ज्ञान इस समय बहुत खुलकर आपका काम करेगा, जिससे कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है, जहाँ निश्चित रूप से आपके सफलता, तरक्की, उन्नति, धन लाभ होने की संभावना बन रही है। अब आपको बता दें, बुध जब भी अच्छा रहेगा तब आपको धन लाभ और सम्मान भी दिलाता है। तो रोना बंद कर दें। अब ये समझ लें कि बुध सूर्य का एक साथ होना फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। दोनों 17 अगस्त तक एक साथ रहेंगे। बुध को अच्छा कर ले, बुद्धि काम करेगा, धन आएगा। और इसके लिए करना क्या होगा, बहुत तरह के हर एक चीज़ों का प्रयोग करें। जी हाँ मित्रों, जैसे कि बुधवार के दिन हरा वस्त्र प्रयोग पहन सकते हैं। साबुत जो मूंग होते हैं वो दान कीजिए, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दान करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता आती है। तो ये सब करके देखिए, जीवन अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।